दो ऐसे दिग्गज नेता जिनके नाम से ही यूपी की राजनीति हिल जाती है। और अब अगर मायावती और आजम खान हाथ मिला लें तो सोचिए सियासत का खेल कितना बदल जाएगा। जानेंगे सारी बातें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही उतार चढ़ाव, जोड़ तोड़ और अप्रत्याशित गठबंधनों के लिए मशहूर रही है। यहाँ कभी दुश्मन रहे नेता अचानक दोस्त बन जाते हैं और कभी दोस्त पल भर में दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो हलचल दिख रही है उसने पूरे यूपी की राजनीति में खलबली मचा दी है। मायावती और आजम खान का नाम एक साथ लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता अगर साथ आ गए तो 2027 के चुनाव से पहले ही सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। मायावती जो लंबे समय से चुपचाप अपनी चालें चल रही थीं, अब एक नया दांव खेलती दिख रही है। वहीं आजम खान जिनका राजनीतिक सफर हमेशा विवादों और संघर्षों से भरा रहा है, वे भी एक नई राह तलाश रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में मायावती और आजम खान एकजुट हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक ही मंच पर आ जाएं? अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नींद उड़ जाएगी? ये सवाल आज हर राजनीतिक पंडित की जुबान पर है। मायावती की राजनीति का आधार हमेशा से दलित वर्ग रहा है, वहीं आजम खान मुस्लिम समाज में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। अगर इन दोनों नेताओं का वोट बैंक एक हो गया तो यूपी की राजनीति का पूरा गणित उलट सकता है। सोचिए, एक तरफ बीजेपी है जो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मैदान में उतरती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो मुसलमान और यादव समीकरण पर भरोसा करती है। लेकिन अगर मायावती और आजम खान मिलकर दलित मुस्लिम गठजोड़ बना देते हैं तो यह सीधे सीधे इन दोनों पार्टियों के लिए खतरे की घंटी होगी, क्योंकि यूपी की राजनीति में दलित और मुस्लिम आबादी मिलाकर बहुत बड़ा वोट बैंक है। आंकड़े बताते हैं कि दलित लगभग 21% और मुस्लिम करीब 19% हैं, यानी कुल मिलाकर 40% वोट सिर्फ इन्हीं दो वर्गों के पास हैं। अब अगर ये वोट एकजुट हो गए तो किस पार्टी के पास क्या बचेगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। मायावती को हमेशा ये शिकायत रही है कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां उनका वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करती हैं। वहीं आजम खान को भी यह दर्द रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने सारी उम्र मेहनत की, लेकिन आखिरकार उन्हें ही हाशिए पर धकेल दिया गया। आजम खान को जितनी बार जेल भेजा गया, जितने केस उन पर लगाए गए, उसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड हमेशा सवालों के घेरे में रहा। कार्यकर्ता मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के समय आजम खान की आवाज पार्टी में गूंजती थी, लेकिन अखिलेश यादव के दौर में उनका कद धीरे धीरे घटा दिया गया। यही कारण है कि आजम खान के समर्थक अब मानते हैं कि उनके नेता को नई राह ढूंढनी चाहिए। यही वजह है कि जब मायावती और आजम खान का नाम साथ लिया जाने लगा तो राजनीति में भूचाल आ गया। सोचिए, दोनों नेताओं का दर्द भी लगभग एक जैसा है। मायावती को राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे हाशिए पर धकेला गया और आजम खान को अपनी ही पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया। दोनों ही नेता अपने अपने समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं और दोनों ही ये जानते हैं कि अकेले लड़कर उन्हें बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वे एक हो गए तो न सिर्फ वे अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते हैं, बल्कि पूरे यूपी में सत्ता की चाबी भी अपने हाथ में ले सकते हैं। ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो दलित और मुस्लिम वोटर में एक समानता है। दोनों ही वर्ग लंबे समय से राजनीतिक उत्पीड़न और उपेक्षा का शिकार रहे हैं। दोनों को लगता है कि चाहे सरकार किसी की भी बने, उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया जाता है, असल मुद्दे सुलझाए नहीं जाते। अगर मायावती और आजम खान मिलकर यह नैरेटिव बनाते हैं कि दलित मुस्लिम एकजुट होकर सत्ता हासिल करेंगे और अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे, तो यह संदेश जमीनी स्तर पर गहराई से असर करेगा। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है। विपक्षी पार्टियां पहले से ही सतर्क हो गई हैं। समाजवादी पार्टी को डर है कि अगर मुस्लिम वोट आजम खान के जरिए मायावती की ओर शिफ्ट हो गए तो उनका पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। वहीं बीजेपी को भी यह चिंता है कि दलित मुस्लिम गठबंधन बन गया तो उनका हिंदुत्व कार्ड कमजोर पड़ सकता है। बीजेपी का पूरा फोकस इस पर होगा कि किसी भी तरह यह गठबंधन न बनने पाए, क्योंकि बीजेपी जानती है कि मायावती भले ही अभी चुपचाप दिख रही हों, लेकिन अगर उन्होंने आजम खान के साथ हाथ मिला लिया तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी।
2027 का चुनाव वैसे भी यूपी में बेहद अहम है। योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी को एक मजबूत चेहरा खड़ा करना मुश्किल हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश में लगी है। लेकिन अगर तीसरी ताकत के तौर पर मायावती और आजम खान सामने आते हैं तो यह पूरा खेल बदल सकता है। दरअसल यूपी की राजनीति हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबले में दिलचस्प रही है। 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण समीकरण बनाकर सत्ता हासिल की थी। अब अगर वे दलित मुस्लिम समीकरण के साथ आती हैं तो यह और भी बड़ा धमाका होगा। लखनऊ के गलियारों में चर्चा यह भी है कि मायावती ने अपने करीबियों को साफ संकेत दिया है कि 2027 का चुनाव उनके लिए करो या मरो जैसा होगा। वहीं आजम खान भी समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने नई राह नहीं चुनी तो उनकी राजनीतिक विरासत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि दोनों नेताओं के बीच बैकडोर बातचीत की खबरें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन राजनीति में अक्सर अफवाहें ही असली तैयारी का इशारा होती हैं। आज के युवा वोटर भी इस गठबंधन को अलग नजर से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर दलित और मुस्लिम साथ आते हैं तो राजनीति में असली बदलाव आएगा। खासकर वे जिले जहां मुस्लिम और दलित आबादी मिलकर 50% से ज्यादा है, वहां यह गठबंधन सीधे सीधे जीत दिला सकता है। यूपी में ऐसे कम से कम 120 विधानसभा क्षेत्र बताए जाते हैं जहां इस तरह का वोट समीकरण बन सकता है, यानी सीधे सीधे सत्ता की चाबी। इधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। बीजेपी की कोशिश होगी कि दलितों को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखा जाए। इसके लिए वे फिर से अंबेडकर मिशन और दलित कल्याण योजनाओं पर जोर दे सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी आजम खान को मनाने की हर संभव कोशिश करेगी ताकि उनका वोट बैंक इधर उधर न जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान अब पुराने रास्ते पर लौटेंगे या नई राह चुनेंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती और आजम खान का गठबंधन सिर्फ चुनावी समीकरण नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक संदेश भी देगा। यह संदेश कि दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाएं तो वे सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकते हैं। यह संदेश इतना ताकतवर है कि यह पूरे उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में मायावती और आजम खान इस पर क्या कदम उठाते हैं। क्या वाकई दोनों एक मंच पर आएंगे या यह सब सिर्फ अफवाह बनकर रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस चर्चा ने ही यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। हर पार्टी की मीटिंग में अब यही सवाल उठ रहा है कि अगर यह गठबंधन बन गया तो 2027 का चुनाव किसके हाथ से निकल जाएगा। जब भी यूपी की राजनीति की चर्चा होती है तो यह सवाल हमेशा उठता है कि यहां कौन किसके साथ जाएगा और कब किनारा कर लेगा। गठबंधन और टूटन यूपी की राजनीति की आत्मा जैसे हो गए हैं। ऐसे में जब मायावती और आजम खान का नाम एक साथ आने लगा है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल स्वाभाविक है। मायावती का अपना अंदाज हमेशा से अलग रहा है। वे अचानक कोई बड़ा ऐलान करती हैं और बाकी सभी पार्टियां हक्की बक्की रह जाती हैं। आजम खान भी किसी न किसी तरह सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि पहली बार इन दोनों के बीच गठबंधन की चर्चा हो रही है और दोनों के हित भी कहीं न कहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मायावती को पता है कि अकेले दम पर अब सत्ता की सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है। 2007 का जादू आज दोहराना आसान नहीं। ब्राह्मण दलित का फॉर्मूला अब पहले जैसा असरदार नहीं रहा। ब्राह्मण वोटर धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और कांग्रेस का वोट बैंक भी बिखर चुका है। ऐसे में मायावती को अब नया समीकरण चाहिए। दलित वोटर तो उनके साथ है ही, लेकिन इस वोट बैंक को जीत में बदलने के लिए उन्हें किसी और वर्ग की ताकत चाहिए। यही जगह मुस्लिम समाज भर सकता है। दूसरी तरफ आजम खान की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान कभी पार्टी की पहचान हुआ करते थे। रामपुर में तो उनका दबदबा ऐसा था कि उनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। लेकिन वक्त बदला। आजम खान पर केस दर केस लादे गए। कभी उन्हें जेल जाना पड़ा, कभी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इन सब के बीच अखिलेश यादव का रवैया हमेशा संदेह के घेरे में रहा। आजम खान के समर्थकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे वफादार नेता को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की। यही वजह है कि अब उनके मन में कड़वाहट घर कर गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान अब नई पारी खेलना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अकेले खड़े होकर वे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। उन्हें भी एक बड़ा चेहरा चाहिए जिसके साथ मिलकर वे मुस्लिम वोट को नए सिरे से संगठित कर सकें। और यह चेहरा मायावती हो सकती है, क्योंकि मायावती के पास संगठन है, वोट बैंक है और सबसे बड़ी बात, सियासत में अनुभव है। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो यह गठबंधन वाकई एक बड़ा खेल बन सकता है। यूपी में करीब 403 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से लगभग 120 ऐसी सीटें हैं जहां दलित और मुस्लिम आबादी मिलकर 50% से ज्यादा है। यानी अगर दोनों वोट बैंक पूरी तरह एकजुट हो जाएं तो ये सीटें लगभग तय मानी जा सकती हैं। इसके अलावा 70-80 सीटें और ऐसी हैं जहां इनका वोट निर्णायक साबित हो सकता है। यानी कुल मिलाकर यह गठबंधन सीधे सीधे 200 सीटों पर असर डाल सकता है और यूपी में सत्ता की चाबी पाने के लिए 202 सीटें चाहिए। यानी सिर्फ इस गठबंधन के दम पर मायावती और आजम खान सत्ता के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन सिर्फ वोट का जोड़ है या इससे भी ज्यादा कुछ है। दरअसल दलित और मुस्लिम समाज में लंबे समय से यह भावना है कि उन्हें राजनीति में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। मायावती ने दलितों को आवाज दी, लेकिन लंबे समय से उनकी सरकार न बनने की वजह से दलित समाज को लगता है कि उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। वहीं मुस्लिम समाज को लगता है कि चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, उनके मुद्दों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है। अगर मायावती और आजम खान यह संदेश देने में सफल होते हैं कि अब दलित और मुस्लिम मिलकर खुद अपनी ताकत से सत्ता बनाएंगे, तो यह सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक आंदोलन बन सकता है। बीजेपी को इस गठबंधन से सबसे ज्यादा परेशानी होगी। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में दलितों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की है। कई योजनाएं चलाई गईं, अंबेडकर पार्कों का जीर्णोद्धार कराया गया और दलित चेहरों को पार्टी में जगह दी गई। लेकिन दलित समाज के बीच मायावती की पकड़ अभी भी सबसे गहरी है। अगर आजम खान मुस्लिम वोट को इकट्ठा कर लेते हैं और मायावती दलित वोट को संभाल लेती है, तो बीजेपी का पूरा सोशल इंजीनियरिंग का खेल बिगड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी की मुश्किल और बड़ी है, क्योंकि सपा का आधार ही मुस्लिम यादव समीकरण पर टिका है। यादव वोट तो अखिलेश के साथ ही रहेंगे, लेकिन अगर मुस्लिम वोट खिसक गया तो सपा की राजनीति कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार आजम खान से नजदीकियां दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान अब उनके भरोसे लौटेंगे। अभी तक की घटनाएं बताती हैं कि आजम खान का भरोसा टूटा हुआ है। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि मायावती और आजम खान के बीच शुरुआती बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं ने सीधे कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके समर्थक लगातार इस संभावना को हवा दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले महीनों में कोई बड़ा ऐलान सामने आए। अब सवाल यह भी है कि अगर यह गठबंधन बनता है तो क्या यह सिर्फ यूपी तक सीमित रहेगा या राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डालेगा। दलित और मुस्लिम का गठजोड़ राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत ताकतवर साबित हो सकता है, क्योंकि यही दो वर्ग हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। अगर यूपी में यह प्रयोग सफल हो गया तो दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ मायावती के सामने यह भी चुनौती है कि वे अपनी पुरानी छवि को बदलें। उन पर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि वे चुनाव के वक्त अचानक सक्रिय होती हैं और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाती हैं। इस बार अगर उन्हें आजम खान के साथ मिलकर बड़ा खेल खेलना है तो उन्हें ग्राउंड पर एक्टिव रहना होगा। रैलियां करनी होंगी, जनता से सीधा संवाद करना होगा और यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ चुनावी नेता नहीं बल्कि स्थायी नेता हैं। आजम खान को भी यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं हैं। उन्हें पूरे यूपी में मुस्लिम समाज के नेता के तौर पर सामने आना होगा। अगर वे मायावती के साथ मंच साझा करते हैं तो यह संदेश जाएगा कि वे अब सिर्फ एक जिले के नेता नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के मुसलमानों की आवाज हैं। इस गठबंधन के ऐलान के बाद मीडिया में भी हलचल बढ़ जाएगी। चैनलों पर बहसें होंगी, अखबारों में लेख छपेंगे और सोशल मीडिया पर चर्चाओं का तूफान उठेगा। लोग सवाल पूछेंगे कि क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ वाकई टिकाऊ होगा। क्या यह वोटों का जोड़ लंबे समय तक टिका रहेगा या चुनाव बाद टूट जाएगा। इतिहास बताता है कि यूपी में कई बार ऐसे गठबंधन बने हैं, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाए।
कभी कांग्रेस एसपी, कभी एसपी बीएसपी, कभी बीजेपी बीएसपी। लेकिन यह भी सच है कि हर बार ऐसे गठबंधन ने चुनावी नतीजों पर गहरा असर डाला है। अब अगर मायावती और आजम खान एक हो जाते हैं